आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खुदी को कर इतना बुलंद की खुदा भी पूछे, बंदे से बता तेरी रजा क्या है। बुधवार के दिन राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की एक आवश्यक बैठक आजमगढ़ मंडल कार्यालय मुबारकपुर के बगल में स्थित अमलो बाजार में हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह के निर्देश पर आजमगढ़ मंडल के बलिया, मऊ, आजमगढ़ की बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित हुए। पत्रकारों का लगातार पुलिस विभाग द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा योगी सरकार के फरमान के बाद भी उत्पीड़न बंद नहीं किया गया, जिसको लेकर अब याचना नहीं अब रण होगा के तर्ज पर पत्रकार साथियों को जागरूक किया जा रहा है। गलत करेंगे नहीं, लेकिन गलत करने वालों को बख्शेंगे भी नहीं। आजमगढ़ गाजीपुर में पत्रकार साथियों के साथ पुलिस की नाइंसाफी की सूचना पर हंगामी बैठक हुई, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान, प्रदेश संगठन मंत्री विनोद सिंह, पूर्वांचल प्रभारी कलीम आजमी ने पत्रकार साथियों को दिशा निर्देश दिया। इस मौके पर बलिया, आजमगढ़, मऊ के साथी भारी संख्या में उपस्थित रहे। बलिया अध्यक्ष अमरनाथ चौरसिया, मऊ जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र भारद्वाज, सरफुद्दीन आजमी, अमित तिवारी, त्रिभुवन तिवारी, रामेश्वर जी व आजमगढ़ अध्यक्ष कमल यादव के निर्देश किया गया कि आप अपने जनपदों में जो भी घटना पत्रकारों के साथ पुलिस या उत्पीड़न प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, राष्ट्रीय एवं प्रदेश के पदाधिकारियों को तत्काल बताएं, ताकि उस पर विचार और जरूरी कार्रवाई संगठन के द्वारा किया जा सके। न्यूज़ 9 भारत के लिए संवाददाता सरफुद्दीन आजमी के साथ अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। भाईजान भाई के साथ अन्याय हो रहा है, ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे सभी भाई आगे आप लोगों के सामने कह चुके हैं। लेकिन अन्याय हो रहा है, इसलिए किया क्या जाए। हमको आप लोगों की सहमत चाहिए, और जैसी आप लोगों की सहमत मिलेगी हम लोग आगे कार्य किया जाएगा। और इस तरह नहीं कि देखने से हम लोग आगे बढ़े, पीछे देखने कोई है ही नहीं, क्योंकि हम लोग 5 ही लोग समाजवादी की सरकार थी, प्रभात यादव यहाँ थाना अध्यक्ष थे, और हम लोग हिला करके थाने को रख दिए, और हरेंद्र यादव सीओ थे, उनका हम लोग ट्रांसफर तराई क्षेत्र में करवाए। हम लोग जाकर के डीजीपी के यहाँ तक चले गए थे, ये कमल भाई हैं, और 307 लगा था हम लोगों के ऊपर, लेकिन तब भी हम लोग थाने में जाते थे, कप्तान के यहाँ जाते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास ताकत थी। जब हमारे पास ताकत रहेगी तो हम लोग अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। और आज नहीं देखिए सबके ऊपर आएगा, नहीं हमारे जिले के, हमारे मतलब प्रदेश सबके ऊपर आएगा। अगर हम आज मतलब अपनी ताकत नहीं दिखा पाएंगे तो हम लोग फेल हो जाएंगे। ऐसा आप लोग मत करिए कि हम लोग फेल हो जाएं, और लड़ाई लड़ करके और सबके साथ में इसी के साथ हम वाणी को विराम करते हैं। राष्ट्रीय पत्रकार एकता जिंदाबाद। और राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की इस बैठक में जो दूर दराज से हमारे बलिया से चलकर आए हैं, गोरखपुर से, सॉरी गाजीपुर से चल के आए हैं, सभी लोग का, और आजमगढ़ के जो हमारे यहाँ के लोकल लोग हैं, सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आने के लिए। सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि जो फैजान अभी बारी बारी से आप लोगों ने कहा, फैजान चौथी बैनामी में भी लिखा हुआ है कि फला, पूरा फला, पश्चिम फला, उत्तर फला, दक्षिण फला। चौथी में लिखा हुआ बाकायदे कि उत्तर में सड़क है, पूर्व में मकान वसीम है, दक्षिण में अब्दुल कयूम है, पश्चिम में भी अब्दुल कयूम है। तो पश्चिम में जो हमारी अब्दुल कयूम की जो ज़मीन बची थी, ये लोग क्या कि वहाँ पे पीछे हट बना के उसी ज़मीन को, पश्चिम वाली ज़मीन को अपनी ज़मीन में ऐड कर लिए और फ्रंट पे छोड़ दिए। उसका मामला इनके घर पर भी गए, एक आध मरतबा पैमाइश भी हुई है उस दौरान, उसको मानने के लोग राज़ी नहीं हैं। तो हमने मामला मुकदमा किया अदालत में 2009 में। 2009 में जो वकील था, वो वकील इनसे मिल गया। हम लोग परदेसी आदमी थे, परदेश चले गए। तो फिर 2022 में नया मुकदमा हमने किया है। सर कमीशन हुआ 2022 में नया मुकदमा भी हमने किया है, उसमें कमीशन में हमारी रिपोर्ट भी है, हमारा कब्जा भी दिखाया गया है। और इसी मुकदमे के दौरान ये लोग एक गेट खोल लिए, उसी मुकदमे के दौरान दूसरा गेट खोल लिए, उसी मुकदमे के दौरान ये लोग करकट डाल दिए थे। तब हम चुप नहीं बैठे, हमने भी ईटा गिरा दिया। अब उसमें सारे लोग पैरवी कर रहे हैं, जिनको सच्चाई नहीं मालूम है वो लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो जो लोग सच्चाई जान रहे हैं वो पीछे भी हट जा रहे हैं। ऐसा नहीं सब हमारे खिलाफ है, जो लोग सच्चाई जान रहे हैं वो हट जा रहे हैं, मगर जिनको नहीं सच्चाई मालूम है वो अपनी बात नहीं जानता है। जब दोनों बस की बात सुनेगा तो मालूम पड़ेगा सच्चाई इसमें क्या है। हमारे पास डॉक्टर साहब के भी थ्रू एक आध मरतबा बात ये आई है कि 1-2 दिन के अंदर हम बैठक करना चाहते हैं। हमने ठीक बैठ लीजिए भाई, बैठ लीजिए, हमारा जो है हमको दे दीजिए, आपको जो 4 पैसा ले लीजिए, 1 कड़ी हमसे ज़्यादा ले लीजिए। अब उनका बोलना है कि रोड, एक आध आदमी ऐसे इस तरीके के भी आए हैं कि जो ज़मीन रोड में चली गई वो रोड में चली गई। भाई हमारा कहना है जहाँ पे रोड हमारा है
रोड के बाद से जो रोड का हाशिया है उसके बाद से हमारा चेक शुरू होता है, पैमाइश तो वहीं से होना है जी। अगर आज नाला निकल गया है तो नाले का बेनिफिट भी तो आप ही ले रहे हैं, रोड की कीमत बढ़ रही है उसका बेनिफिट भी आप ही। जो संगठन के लोग हैं इनको बाखूबी सूचित किया जा रहा है, फोनिंग सूचित किया जा रहा है, लेकिन आने में असमर्थ हो जा रहे हैं। जब तक हमारा सिपाही सहयोग नहीं कर पाएगा, एक सिपाही आगे कितनी लड़ाई लड़ पाएगा। तो भाई मेरा निवेदन आप लोगों से है कि आप लोग जो साथ में रहने वाले हैं, पहले इन लोगों को इतना मजबूत बनाइए कि कम से कम जहाँ मीटिंग हो रही है ज़्यादा नहीं 10 मिनट के लिए ही समय निकालें और पहुँचें। जब हम व्यक्तिगत किसी की लड़ाई लड़ सकते हैं तो यहाँ तो हमारे संगठन की बात है, वो भी हमारे संगठन का एक सिपाही है, आज उनके साथ है कल हमारे साथ भी हो सकता है। आया भी है इसी मामले में, इनके यहाँ मंत्री जी के यहाँ, मेरे यहाँ भी पहुँचे हैं लोग, मेरे यहाँ भी धमकी गई है, लेकिन हम लोग उस पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। हमारा कार्य है कि हमारा भाई है, हम उसके साथ लगे हैं तो बखूबी लगे रहेंगे, चाहे उसके लिए हमको आर पार की लड़ाई क्यों न लड़ना, हम लड़ेंगे और भविष्य में ऐसा हम लोग किए भी हैं। कर दिया गया है, ये हर तहसील और हर जिला पे हो गया है कि कुछ छोटे और बड़े का रूप दे दिया गया कि हम ब्रांडेड है नॉन ब्रांडेड, इसी को बंटवारा करके जो है प्रशासन 2 गुटों बांट के एक गुट को मिला लेता है, एक गुट को छोड़ देता है। हम लोग उससे मतलब नहीं, मतलब अपने ध्यान पे है और काम पे है। काम ये है कि जैसे हम लोग बड़े भाई विनोद सिंह ने कहा कि भाई हम लोग को झुकेंगे नहीं और जात धर्म से नहीं। राष्ट्रीय पत्रकारिता का ऐसा है जिसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, सभी को लिया गया है इसमें, चाहे वो किसी जात धर्म से। बस ये है कि धरातल पर काम करने वाला आदमी चाहिए, वो गलत ना हो समझने के लिए, पत्रकारिता करे, पत्रकारिता के आड़ में कोई गलत काम ना करे। अगर गलत नहीं कर रहा है तो फिर राष्ट्रीय पत्रकार संघ चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सारे लोग जो एक स्वर में जो यहाँ से लेकर लखनऊ तक अगर कूच करना पड़ा और आन बान शान के लिए अगर लड़ाई भी लड़ना पड़ा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। चाहे खुद को क्यों नहीं हम लोग को जो आग लगाना पड़े शरीर में, चाहे विधानसभा में लड़ाई में, कहीं छोड़ेंगे नहीं उसके लिए हम लोग। भाइयों, इस प्रकरण को लेकर के करीब करीब 2 महीने से लड़ाई लड़ा जा रहा है और इस प्रकरण को लेकर के जब मैं शुरू में फैजान भाई के साथ खड़ा हुआ तो यहाँ के लोग विपक्षी, यहाँ के लोग क्या विपक्षी गण जो है यहाँ से जाता है लखनऊ। लखनऊ में एक है मानव दिनेश से थोड़ा सा मनबड़ की सुखी आदमी है और दोस्ती हमारी भी है। इनके यहाँ पहुँच करके रात में मेरे यहाँ फ़ोन कराता है और वो समझ नहीं पाए कि विनोद सिंह कौन है। रात में बड़ा उन्होंने गर्म मिजाजी में कहा कि आप रहना चाहते हो कि मैं कहा भैया मैं तो रहने के लिए नहीं आया हूँ, आप हो सकता है कि हमारी गरिया पिए हो, आप रहेंगे, मुझको तो जाना है दुनिया छोड़ करके, चाहे आज चला जाऊँ चाहे कल चला जाऊँ, जाना है मुझे। बहरहाल बात क्या कुछ आप बताएंगे? चलो नहीं, आप एक मुसलमान का साथ दे रहे हैं, हिंदू का साथ नहीं दे रहे हैं, जो भी सरकार है आप जानते ही हैं। मैंने कहा क्या करेगी जो भी सरकार, मुसलमानों को निकाल के उत्तर प्रदेश से बाहर कर देगी? है आपने दम में जो है कि आप प्रदेश से मुसलमानों को बाहर करा देंगे तो करा दीजिए। अब मैं न्याय के साथ खड़ा हूँ, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, चाहे मुझको अब दुनिया में रहना पड़े इसके लिए, चाहे न रहना पड़े। सुबह हुई तो फिर यहीं पर बैठा था, फैजान भाई थे सामने जो है, उनका फ़ोन आ गया और मुझसे माफ़ी मांगी। ये सब चलता रहा चलता रहा चलता रहा। इसके बाद तमाम जगह से ये कि रहेंगे नहीं, ये है वो है। अभी 10 रोज पहले इन लोगों की चालान हुई थी, न्यायालय में थे, बगल के बाबू साहब हैं, वो अपने को कुंटू सिंह और अखंड प्रताप सिंह बने हुए हैं कि हम जो चाहेंगे वही होगा। उन्होंने कहा कि अगर आपका गुरु का मसला नहीं रहा होता तो आप लोग लाद करके आते, आपकी गाड़ी जाती, ये आता वो आता, मैं इस भगवद्गीता में रह जाता तो मेरा रास्ता चलना दुश्वार हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ गलत हो रहा है और मैं यही चाहता हूँ कि प्रशासन भी मिला हुआ है उन लोगों से। सच्चाई ये खोल के नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ, प्रशासन भी मिला हुआ है। बाबू साहब का कुछ दबाव हो, कहाँ से दबाव है उसको लेकर के ये थाना अध्यक्ष भी लाचार हुआ है। सच्चाई है, बताया जा रहा है कि नरुआ का फ़ोन आ रहा है, तो ध्रुव सिंह जिला अध्यक्ष का फ़ोन आ रहा है, वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कही जा रही है। तो क्या भाजपा सरकार में मुसलमानों की नहीं सुनी जाएगी? ऐसा थोड़ा
मुख्यमंत्री सबके ही थोड़े हैं कि खाली हिंदू के हैं, या जातवाद थोड़े हैं इसमें। ये तो यहाँ तो केवल जातवाद को जा करके दिखा करके इनसे उनसे फ़ोन करा करके बरगला करके काम किया जा रहा है। और अगर न्याय को लोग मानते हैं तो न्यायपालिका में मुकदमा विचाराधीन है, तो चुपचाप लोग पड़े रहें जब तक मुकदमा विचाराधीन है। न ये कुछ करें वो कुछ करें। अगर वो करते हैं तो हम करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हमको बलिदान देना होगा हम करेंगे। सच्चाई यही है। लेकिन धमकियाँ हमको मिल रही है। अभी ये पता चला कि मेरी तबीयत खराब थी, आप लोग जानते ही हैं। जी जी। उस बीच मैंने सुना कि विनोद सिंह क्यों नहीं आ रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि तबीयत खराब है इसलिए नहीं आ रहे हैं। भाई के साथ जो अन्याय हो रहा है और इसके लिए जो है हमारा संगठन कुछ करे, ताकि आने वाले भविष्य में ये कोई न कहने पाए कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ कमज़ोर है। जिस तरह हम लोग बलिया में लड़ाई लड़ी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।